विशेषण, जैसे कि हम लोग जानते हैं विशेषण, विशेषता। विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा सर्वनाम हम लोग सब जान चुके हैं। होता क्या है? संज्ञा होता है नाम, सर्वनाम उसकी जगह पर प्रयोग होने वाला नाम, उसके बारे में बताने वाला शब्द होता है विशेषण। विशेषण को हम विशेषता कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताता है। जब ये संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताता है तो ये संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताते हुए हमें संज्ञा से प्रश्न पूछना होता है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका हमें उत्तर मिलता है। उसमें हम प्रश्न पूछते हैं कैसा और कितना। जैसे मैं देखती हूँ उसके अंदर 4 भेद है। पहला है गुणवाचक। गुणवाचक में यदि मैं लिखती हूँ सुंदर लड़का जा रहा है, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि कैसा लड़का। अब क्योंकि सुंदर लड़का है तो वो सुंदर लड़का, हम उससे लड़के से प्रश्न पूछेंगे लड़का कैसा, लड़का सुंदर, तो हमें उत्तर मिलता है कैसे का। तो जब हमें इस प्रकार से उत्तर मिलता है कैसा और कितना का, तो हम उसको विशेषण के रूप में जानते हैं। अब गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसके अंदर व्यक्ति के गुण, दोष, उसके आकार, उसके रंग रूप और उसकी अवस्था के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार यदि मैं बोलती हूँ कि बीमार व्यक्ति को दवा चाहिए, तो यहाँ पर कौन से व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को दवा चाहिए? बीमार। तो जो बीमार है वो हमारा विशेषण, गुणवाचक विशेषण के रूप में जाना जाएगा। जिस प्रकार हमने यहाँ पर देखा सुंदर लड़का, तो लड़का कैसा है? सुंदर। तो हम इस प्रकार गुणवाचक में उसके गुणों को, उसके दोष को, उसके रंग रूप के बारे में जानते हुए हम इस विशेषण के, इस व्यक्ति के विशेषण को पहचान सकते हैं। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही जानने को मिल रहा है संख्या, संख्या अर्थात गिनती, अर्थात जिस संज्ञा को, जिस सर्वनाम को हम गिन सकेंगे, हम उसका गिनती संभव होगी, बजाय वो किसी भी रूप में हो, हम उस शब्द को संख्यावाचक में डालते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर मेरी कक्षा में 30 बच्चे, तो यहाँ पर 30 बच्चों के लिए जो मैं अपने बच्चों की गिनती, मुझे पता है कि मेरे बच्चों की गिनती यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर मैं जो 30 शब्द है वो मैं संख्यावाचक विशेषण में डालूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने बच्चों को गिन सकती हूँ। परंतु कुछ जगह पर हमारे पास शब्द अनिश्चित संख्या के रूप में दिए जाते हैं। यदि मैं बोलूँ कि बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ भीड़, बहुत भीड़ लगी है, तो जो बहुत भीड़ है वो अगर मैं उन्हें गिनती मेरे पास नहीं है, परंतु यदि मैं उन्हें गिनना चाहूँ तो मैं गिन पाऊंगी। तो ऐसे शब्दों को मैं अनिश्चित संख्यावाचक में लूंगी। अनिश्चित और निश्चित 2 संख्यावाचक शब्द होते हैं जो इसके हमारे रूपों में आते हैं। संख्यावाचक में हम निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक में जहाँ हमें संख्या दी जाती है, अनिश्चित संख्यावाचक में जहाँ पर संख्या नहीं दी जाती। जैसे मैंने बोला कुछ बच्चे खेलने गए, अब यहाँ पर बच्चे जो है, कुछ बच्चे खेलने गए, अब मुझे यहाँ पर इनकी संख्या मालूम नहीं, लेकिन यदि मैं इन्हें गिनना चाहूँ तो मैं गिन सकती हूँ। तो मैं उन्हें बता दूंगी कि कुछ बच्चे, उन्हें मैं गिनती कर सकती हूँ। तो ऐसे शब्द मेरे अनिश्चित संख्यावाचक में जाते हैं। परिमाणवाचक, परिमाण अर्थात नाप को, अर्थात मैं ये कह सकती हूँ कि जिन संज्ञा शब्दों को हम गिनते नहीं हैं, हम केवल उन्हें नापते हैं या तोलते हैं। यहाँ पर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में वैसे ही हमें उनका जो समय परिमाण दिया जाता है। जैसे मैं यदि बोलती हूँ मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, अब मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने कितना दूध खरीदा, तो मैं 2 लीटर जो है मेरा शब्द निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। लेकिन यदि मैं बोलती हूँ कि मुझे कुछ चीनी चाहिए, तो मुझे जो चीनी की मात्रा है वो कुछ चीनी, पर यहाँ पर मुझे चीनी की सही मात्रा का ज्ञान नहीं है, परंतु मैं चीनी भी ना तोड़ कर लेती हूँ। इस कारण ये मेरा अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक में जाता है। परिमाणवाचक में हम केवल वही लेते हैं जो हम नाप तोल सकते हैं। यदि मैं बोलूँ मेरे पास कुछ मीटर कपड़ा है,
अब कुछ मीटर कपड़ा है, लेकिन मुझे उसकी जो जानकारी नहीं है कि वो कितना है, परंतु मैं उसको जब लूंगी तो मैं नाप कर ही लूंगी। इस कारण ये भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। नंबर 4 वेद है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि हम नाम से ही जान पा रहे हैं, सार्वनामिक अर्थात इसके अंदर सर्वनाम छिपा है। अर्थात मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो विशेषण है वो अपने विशेषण रूप में बनकर नहीं आया, वहां पर सर्वनाम विशेषण के रूप में आया है। जिस प्रकार यदि मैं ये बोलूं कि यह बच्चा होशियार है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ यह शब्द किसके लिए आया है, यहाँ पर यह शब्द जो है बच्चा के लिए आया है, अर्थात यह जो सर्वनाम है बच्चा के लिए आया। अब जब किसी संज्ञा के लिए कोई शब्द का प्रयोग होता है और उसके बारे में बताता है, क्योंकि वो उसके बारे में बता रहा है तो वो विशेषण का रूप बन जाता है, परंतु यहाँ पर यह एक सर्वनाम है और ये संज्ञा के बारे में बताता है, तो यहाँ पर यह सर्वनाम ना होकर एक विशेषण का रूप बनकर आया है। अब क्योंकि ये विशेषण का रूप बनकर आया है और साथ में ये सर्वनाम है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है सार्वनामिक विशेषण। अर्थात हम ये कह सकते हैं सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम विशेषण का रूप बनकर आता है और वही विशेषण के रूप में आकर अपने उस संज्ञा के बारे में बताता है। दूसरा, हम इसका नाम सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। इसे सांकेतिक विशेषण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सर्वनाम के द्वारा संकेत होता है। हम जब भी बोलेंगे इसी प्रकार बोलेंगे यह बच्चा होशियार, अर्थात यहाँ पर यह जो है उस बच्चे की तरफ संकेत करके हमें विशेषण के रूप में जानकारी देगा। तो सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम सांकेतिक विशेषण इसलिए पड़ा क्योंकि यह सर्वनाम हमेशा संकेत के रूप में होता है, क्योंकि यहाँ पर यह सर्वनाम के आता है विशेषण बनकर, इसीलिए इसका नाम पड़ा सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार हम जान सकते हैं विशेषण क्या है, विशेषता, जिसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमने देखा उसके गुण दोषों को, उसके रंग रूप को, उसके आकार को, उसकी अवस्था को। संख्यावाचक विशेषण में हमने वही देखा कि जिस संज्ञा शब्दों की या जिस सर्वनाम शब्दों की हम केवल गिनती कर सकते हैं, गिनती संभव है, उन संज्ञा शब्दों को, उसके बारे में बताने वाले विशेषणों को हम संख्यावाचक विशेषण लेते हैं। परंतु संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित, अर्थात जहाँ पर हमें संख्या दी जाती है, एक्यूरेट संख्या दी जाती है, वो हमारी निश्चित संख्यावाचक में जाती है। जहाँ पर हमें संख्या नहीं दी जाती परंतु फिर भी हम गिन सकते हैं, वहां पर हम अनिश्चित संख्यावाचक में लेते हैं। परिमाणवाचक में भी जिसे हम केवल नापते और तोलते हैं, यहाँ पर भी निश्चित और अनिश्चित। जैसे अगर मैंने बोला मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, अब 2 लीटर मेरे पास पूर्णतया परिमाण आ चुका है कि मैंने कितना दूध खरीदा। मैं यहाँ पर कितना शब्द बोलकर प्रश्न पूछकर दूध से मुझे उत्तर मिलता है 2 लीटर, तो ये मेरा निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। यदि मैं बोलती हूँ मुझे कुछ चीनी चाहिए, यहाँ पर मेरी नाप तोल की मात्रा मुझे जानकारी नहीं है, परंतु चीनी मैं यदि लूंगी तो मैं तोलकर ही लूंगी। ऐसे शब्द मेरे कितनी चीनी मेरे अनिश्चित परिमाणवाचक में जाते हैं। सार्वनामिक जैसा कि बताया गया, इसके अंदर सर्वनाम छिपा हुआ है। सर्वनाम छिपा हुआ है क्योंकि यह शब्द विशेषण के रूप में, सर्वनाम जो है विशेषण के रूप में बनकर आता है। यहाँ पर विशेषण का संज्ञा के बारे में बताने वाला जो शब्द होता है वो सर्वनाम होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि इसका दूसरा नाम सांकेतिक विशेषण भी है। सांकेतिक विशेषण क्यों पड़ा? क्योंकि यह उस संज्ञा के ऊपर इशारा करके ही बताएगा कि यह बच्चा, इसीलिए इसका नाम पड़ा सांकेतिक विशेषण।